सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। So hello everyone, I'm Krish Agrawal, a second year MBBS student at AIIMS New Delhi. I scored AIR 24 in NEET 2024 and currently I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship. Exact routine क्या होनी चाहिए 700 marks plus लाने की, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी रूटीन क्या थी। तो जब क्लासेस चलते थे मेरे कोचिंग में तब मेरी रूटीन कुछ ऐसी थी कि मेरी सबसे पहले बात तो मैं 6 बजे के आसपास उठ जाता था। उसके बाद मैं 6 बजे उठने के बाद थोड़ा योगा वगैरह करता था। योगा वगैरह करने के बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट करता था, फ्रेश होता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता। और पढ़ाई ऐसा नहीं कि अभी पढ़ने बैठा 8 बजे के आसपास तो फिर पढ़ते ही गया। मैं ऐसा 2-2 घंटे पढ़ता था। उसके बाद थोड़ा 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता था जिसमें मैं अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकूं। उसमें मैं गाने सुन लिया करता था या तो कोई यूट्यूब पर चैनल देख लिया करता था, लेकिन ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट। इससे ज्यादा टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो सके और आप बाद वो एक ही चीज पढ़ के बोर ना हो जाओ, और ताकि सब चीज आपके दिमाग में भी घुसे। तो ये चीज था। मैं 8 से 12 पढ़ता तो था, बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेके हर 2-2 घंटे। उसके बाद 12 के बाद मैं कोचिंग के लिए तैयार हो जाता था। मेरी कोचिंग 2 बजे से होती थी, तो मैं कोचिंग के लिए तैयार होता था, आधा घंटे में तैयार हो जाता था। उसके बाद वापस 1.5 घंटे बचते थे कोचिंग के लिए, जिसमें से 1 घंटा पढ़ता था, आधा घंटा में जल्दी से लंच करके 2 बजे कोचिंग पहुंच जाता था। कोचिंग में भी हमारे 4 क्लासेस होते थे, उसके बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक रहता था। तो ऐसा नहीं कि मैं 15 मिनट में टाइम पास कर रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। उस 15 मिनट में मैंने जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, जो टीचर होमवर्क दे रहा है वो मैं कोशिश करता था कि मैं क्लास में ही सॉल्व कर दूं, ताकि मुझे घर जाके एक्स्ट्रा टाइम मिले। तो 2 से 8 हमारी कोचिंग होती थी। 8 बजे आके मैं खाना वाना खा के 9 बजे तक आराम करके 9 साढ़े 9 बजे वापस पढ़ने बैठ जाता था। उस दिन जो भी पढ़ाया गया, जितना भी मैं पढ़ सकता था 12 बजे तक, उतना ही पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में। नींद से हमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए मैं 12 बजे ठीक सोता था, 6 बजे उठता था, यानी कि 6 घंटे की नींद मैं लेता था, चाहे जो हो जाए। अब आप में से कुछ लोगों की ये भी डाउट होती है कि मॉर्निंग स्टडी करे या नाइट स्टडी करे, हमें क्या लेना चाहिए। तो ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, आप किस टाइम पर अपना माइंड को सबसे ज्यादा एक्टिव रख पा रहे हो। मॉर्निंग पर रख पा रहे हो तो मॉर्निंग में पढ़ो, रात में सो। अगर आप रात में ज्यादा अच्छे से, ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ, ज्यादा फोकस के साथ पढ़ पा रहे हो तो आपको रात में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक गोल्डन रेशियो भी होता है। आपको थ्योरी नहीं पढ़ते जाने, आप थ्योरी पढ़ते गए, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको साथ ही साथ एक ही दिन में डेली आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करना है और पिछला वाला रिवीजन भी करना है। हाँ, आकांक्षा ने पूछा था सेम डाउट कि आपकी थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ लिया, थ्योरी स्ट्रांग है, लेकिन आपको सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो। तो यही दिक्कत है, आप सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आपको एमसीक्यूज करने हैं, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार सेम चीज रिपीट करना। आई नो बोरिंग होता है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको सब चीज आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आपको ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको एक चैप्टर से सब कुछ आ सके, अनलेस आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो। तो आपका रिवीजन तो करना ही है, साथ में एमसीक्यू करते जाना है, क्वेश्चंस कभी भी कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगा कि आपको हमेशा, आप जैसे आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, लाइक आप पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, रोज पढ़ो, लेकिन आपको वीक में, या फिर चलो आप वीक भी छोड़ो, आपको कम से कम 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर आपने जो भी पढ़ा है 2 से 3 हफ्तों में, उसका एक टेस्ट जरूर देना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट अपेयर करने चाहिए। मॉक टेस्ट आप दो ताकि आपको पता चले कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, आपको लग रहा है आपको कि सब कुछ आ रहा है, और शायद आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिया, आपने रूम में बैठ के अपने सॉल्व किया, आपसे हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट देने जाओगे तो भी हो जाएंगे, क्योंकि जब हम टेस्ट देने जाते हैं हमारे मन में एक स्ट्रेस होता है कि अरे क्या होगा, जिसमें हम बहुत कुछ भूल भी जाते हैं, सिली मिस्टेक्स भी करते हैं। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हमें मॉक टेस्ट देते रहने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया आपने और हो गया। ड्यूरेशन आप डिसाइड करो कि आपको मॉक टेस्ट कितने दिनों में देना है, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस जरूर से जरूर करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया,
कि पुअर एनालिसिस के कारण ही 99% इंडिविजुअल्स फेल होते हैं। अगर आप एनालिसिस सही से कर रहे हो, अगर आपको पता चल रही है कि आपने क्या गलतियां की, अगर आप जिस चैप्टर से ज्यादा गलतियां कर रहे हो वो बार बार पढ़ो, तो आप कोई गलती करोगे ही नहीं आगे ना। तो यही तो मेन की रोल है सक्सेस के लिए। इसके अलावा वही है, आपने जो स्लीप शेड्यूल पूछा, आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। बीच बीच में आप रेस्ट ले, जब भी आप पढ़ रहे हो 1 घंटा हो गया, मैं 10 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल करना है ताकि आपका मेमोरी कंसोलिडेशन बने रहे। और इसीलिए हम यहाँ आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको एक कस्टमाइज्ड रूटीन भी बना के देते हैं, ताकि आपकी हम बात सुनेंगे और आपको एक कस्टमाइज्ड रूटीन बना के देंगे, ताकि आप वही चीज बार बार आप अपने हिसाब से पढ़ सको, आपके हिसाब से जो रूटीन बनाया गया आप वो फॉलो कर सको, ना कि एक रैंडम रूटीन जो बहुतों को दी गई है, 1000 लोगों को सेम रूटीन दी गई है, आप वो फॉलो करो। वो बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए।